Structure of an atom. कोई भी चीज हम लोग की जो होती है, जैसे मैटर, मैटर नाम सुना है? मैटर क्या होता है बेटा? मैटर दैट इज द स्टेट that occupies space and have some mass ठीक है। कोई भी चीज मैटर तब होगी जब उसमें कोई स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा हो और उसका कुछ ना कुछ वेट हो। जैसे ये डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर क्या कर रहा है, इतने एरिया जो है वो कवर अप कर रहा है, इसका अपना कोई मास है, तो ये क्या हुआ, मैटर हुआ। तो कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसका अपना कोई मास हो, वो क्या होगा, हम लोग का मैटर होता है। मैटर में हम लोग ने पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि 3 तरह के होते हैं, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होती है और एक गैस होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो हम लोग ने स्ट्रक्चर ये सब देखा हुआ था कि जो सॉलिड होता है उसका फिक्स शेप क्यों होता है, क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होती है, वो कम होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो लिक्विड होती है इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं, और जो गैसेस होती है उसके नेग्लिजिबली होते हैं, जिस वजह से ये क्या होती है, इसका अपना ना तो कोई शेप होता है और ना ही इसका कोई अपना वेट होता है, ठीक है। तो जिस कंटेनर में हम लोग इस गैसेस को रखते हैं या जिस कंटेनर में हम लोग लिक्विड को रखते हैं वो उसी का शेप में ढल जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से ना। तो ये जो मैटर होते हैं, वो ये जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जो हम लोग के मैटर्स होते हैं वो बनते कैसे हैं। जैसे हम लोग की बॉडी जो होती है वो सेल से बन रही थी, लेकिन ये जो मैटर होते हैं इसका जो छोटा यूनिट है वो क्या होता है, तो वो हम लोग का क्या होता है बच्चों, वो हम लोग का होता है एटम्स, ठीक है। तो ये जो क्या हम लोग का, ये इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो कि एक मैटर को क्या करता है, फॉर्म करता है, ठीक। अच्छा, अब हम लोग को जो ये मैटर है इसका अगर हम लोग देखें स्ट्रक्चर, तो इस मैटर में ऐसा होता क्या है। अब साइंटिस्ट लोग जो थे वो अब इसके स्ट्रक्चर को ढूंढने में व्यस्त हो गए कि जो हम लोग के जो एटम है वो बनता कैसे है, वो होता कैसे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक। तो इसके लिए अलग अलग क्या हुआ, साइंटिस्ट आए और अपना अपना उन्होंने थ्योरी देना क्या किया, स्टार्ट किया कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि किसी ने तो जानते थे नहीं कि एक्चुअल में क्या है, तो सबने अपना अपना क्या किया, एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट किया। इसमें 3 लोग का नाम आप लोग ने सुना होगा। पहला नाम रदरफोर्ड का, बोर का, और एक हम लोग का वाटरमेलन थ्योरी होती है, वाटरमेलन थ्योरी, ठीक है। वाटरमेलन थ्योरी जो थी उसके हिसाब से ये बताया गया, वाटरमेलन थ्योरी किसकी थी, थॉमसन की थी, थॉमसन की थी। तो वाटरमेलन थ्योरी में ये बताया गया कि जो हम लोग का एटम होता है वो, जैसे आप लोग ने वाटरमेलन देखा है, तो वाटरमेलन में क्या होता है कि जो हम लोग का रेड पार्ट होता है, जो एडिबल पार्ट होता है, वो उन्होंने क्या बताया कि वो है हम लोग का न्यूक्लियस, वो क्या हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स, और जो हम लोग की सीडेड पार्ट होती है वो क्या हम लोग के प्रोटॉन। जो रेड पार्ट है वो प्रोटॉन है और जो सीडेड पार्ट है वो क्या हम लोग का, वो क्या हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि जो हम लोग का प्रोटॉन्स है वो पूरा ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्ड है और बीच बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे इसमें एम्बेडेड है। इस तरह का जो ऐसा स्ट्रक्चर इन्होंने दिया, जो कौन थे हम लोग के, थॉमसन मॉडल था, ठीक है। ये कौन सा मॉडल था, थॉमसन मॉडल, ठीक। अच्छा, अब थॉमसन मॉडल तो इन्होंने बताया कि ऐसा होता है कि वाटरमेलन की तरह होता है, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं वैलिड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इससे ना हम लोग का कोई एटम का मास निकल पा रहा था, इससे ना हम लोग का मास निकल पा रहा था, ना नंबर पता चल पा रहा था। तो जिस वजह से ये जो हम लोग का थॉमसन मॉडल था वो बहुत ज्यादा हम लोग को नॉलेज नहीं दे पाया कि एटम हम लोग का होता कैसे है, ठीक। फिर आगे हम लोग चलते हैं, डिस्कवरी होती है और खोज और साइंटिस्ट अपने अपने व्यूज देते हैं, तो सेकंड नाम निकल के आता है किनका, रदरफोर्ड का, ठीक है।
रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लिया उन्होंने, ठीक है, गोल्ड फॉइल लिया और उसमें क्या किया, अल्फा लाइट का, अल्फा क्या है हम लोग का, अल्फा बीम होता है जिसमें 2 प्रोटॉन प्लस होता है, ठीक है, अल्फा प्रोटॉन्स का क्या किया, इसमें बम्बार्डमेंट करना इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब ये बम्बार्डमेंट कर रहे थे ना, तो इन्होंने देखा कि जो हम लोग की जो लाइट, जो हम लोग की जो रेज जा रही है, और ये जो हम लोग का फॉइल है, ठीक है, इस फॉइल में हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स भी होगा, प्रोटॉन्स भी होगा, न्यूट्रॉन्स भी होगा, तीनों चीजें होंगी, ठीक है। तो जब ये लाइट का जो बम्बार्डमेंट हो रहा है इस अल्फा पार्टिकल का, तो तुम लोग को पता है ना, सेम चार्जेस क्या करते हैं बेटा, सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ना, और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो जब इन्होंने बम्बार्डमेंट किया ना, तो इनका कुछ देख के आया कि जब ये सेंटर पे से, जो हम लोग का जो गोल्ड फॉइल है उसके सेंटर से जब ये गया ना, तो एकदम 180 डिग्री क्या हो गया, रिफ्लेक्ट बैक हो गया। यानी जब ये हम लोग का सेंटर से जाता है तो एकदम सीधे रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है 180 डिग्री। तो इन्होंने कुछ एज्यूम किया कि जो सेंटर पार्ट है वो पूरा का पूरा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इन्होंने ऐसा एज्यूम कर लिया कि जो हम लोग का सेंटर का जो पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक। बाकी इन्होंने कुछ जगह गया तो वहां पे बहुत सारे प्लेसेस पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, ये ऐसे एज इट इज एज इट इज एज इट इज चल जा ही रहा था। तो इससे क्या हुआ, इससे ये पता चला कि जो हम लोग का एटम्स होता है उसका जो मोस्टली जो स्पेस होता है वो कैसा होता है, वैकेंट होता है, ठीक। यानी वो बहुत सारा जो स्पेस होगा वो क्या होगा, वैकेंट होता है, ठीक। फिर एक और उन्होंने देखा कि जो कुछ लाइट्स है वो क्या हो रही है, एकदम ऐसे इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है, मतलब कि अट्रैक्ट हो रही है, मतलब एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब कि जो हम लोग के इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी जो निगेटिवली चार्ज होगी वो यहाँ पे इन्हीं वैकेंट स्पेसेस के बीच में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इन्होंने एज्यूम किया कि हम लोग का जो क्या एटम का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स जो होगी वो शेल्स में होंगी, ठीक है, इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगी, शेल्स में होंगी, और जो बीच में जो होगा उसमें हम लोग का प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, और ये हाईली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। इनका ये पूरा इन्होंने क्या दिया, अपना रिजल्ट उन्होंने लाके बताया, ठीक है। अब ये जब इन लोगों ने का रिजल्ट आ गया तब भी एक बात फिर सामने आती है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, कि हम लोग कैसे बताएंगे कि उसका एटॉम का क्या नंबर है, एटॉमिक मास क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इसकी एनर्जी क्या रहेगी, किस तरीके से ये शेल से दूसरी शेल में जंप आउट करेगा, ये सारी बातें रदरफोर्ड को अभी नहीं समझ में आ रहे थे, ठीक है। फिर क्या आते हैं तीसरे हम लोग के, कौन आते हैं, बोर आते हैं। इन्होंने क्या बताया था, बोर्स मॉडल क्या था, बोर्स मॉडल क्या था, इन्होंने बोला कि जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन होता है वो एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ ही क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है, और किसके चारों तरफ रोटेट करेगा, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करेगा, ठीक। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि कितनी एनर्जी चाहिए होती है कि वो जंप आउट हो पाए, वैलेंसी क्या हो सकती है, ये सारी बातें उन्होंने नहीं बता पाई थी, लेकिन उन्होंने ये थ्योरी में बताया अपने कि जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या करता है, रोटेट करता है इन प्रोटॉन्स में अपनी खुद की एनर्जी के साथ, और फिर वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करता है। लेकिन इनका जो ये जो कॉन्सेप्ट था इसका एक ड्रॉबैक ये निकल कर आया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी के साथ जब रोटेट करेगा तो यानी वो रोटेट करते करते क्या होगा, अपनी एनर्जी लॉस्ट करेगा, और तब तो ऐसा होना चाहिए ना कि जब वो लॉस्ट कर दे अपनी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ वापस आके गिर जाए, उस न्यूक्लियस में गिर जाए, तो इससे तो फिर सिग्निफिकेंस ही खत्म हो जाएगा एटम का।
इन्होंने ये चीज तो एक्सप्लेन नहीं ना कि एनर्जी क्या हो सकती है, कैसे रूल हो सकता है, कैसे रोटेट हो सकता है, क्या वैलेंसी हो सकती है, ये सब तो नहीं ना बताया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बस इतना बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो क्या करती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करेगी और फिर वो क्या करेगी, अपनी एनर्जी क्या करेगी, वो लूज आउट करेगी। ठीक है, तो लेकिन इनका जो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये क्या हो गया, फिर यहाँ पे फेल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का क्या हुआ, 3 कॉन्सेप्ट्स निकल के आए। इससे ये पता चला कि एटम बेसिकली का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, कि एटम हम लोग का दिखता कैसे है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। अब आता है कि फिर हम लोग का जो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो जो नंबर होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक एटम में जो भी नंबर होता है प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का, वही क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या आती है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का जब हम लोग सम अप करते हैं तो वो क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। ठीक है, इससे फिर हम लोग का क्या निकल के आता है, बेसिकली स्ट्रक्चर हम लोग का कैसा होगा, उस एटम का नेचर कैसा होगा, इससे हम लोग का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास से समझ में आता है। ठीक है, फिर क्या आता है, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, आउटर मोस्ट शेल में आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होता है, उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, यानी उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग बनाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर तो कैसे होगा, पहले वाले शेल को क्या कहते हैं, के शेल, दूसरे वाले शेल को क्या कहते हैं, एल शेल, ऐसे हम लोग का कंटिन्यू होता है। तीसरे वाले शेल को क्या कहेंगे, एम शेल, एन शेल, ऐसे हम लोग का कंटिन्यू चलेगा। तो जो हम लोग का सेकेंड वाला जो शेल है, इसमें जो के शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल क्या हुई, के हुई, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए, एक हुए, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, हीलियम की बात करें तो हीलियम क्या है, नोबेल गैस है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा। तो अब इसका अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो कैसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल पे कितना हुआ, 2 हुआ, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 2 हुई। जितना एटॉमिक नंबर है, जितना उसका वो नंबर जितना आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो उसका क्या होगा, वैलेंसी होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे। ठीक है, अच्छा, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे कैसे। ठीक है, तो अभी हम आपके कोर्स में क्या है, ऑक्टेट रूल है ना, तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बांटेंगे कैसे, कौन से शेल्स में कितना होगा, ये पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए क्या है, ऑक्टेट रूल है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन। चलो, हाइड्रोजन पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 हुआ। ठीक है, हीलियम में क्या है, 2 है, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 हुआ। लिथियम में क्या है, 3 है, तो इसका क्या होगा, आउटर मोस्ट जो हम लोग का पहली शेल होगी, यानी जो के शेल होगी उसमें 2,
और जो नहीं, दूसरी शेल होगी उसमें 1। तो पहली शेल जो होती है हमेशा वो डुप्लेट करती है ना, और फिर हम लोग का सेकंड थर्ड जो शेल होगी वो हमेशा ऑक्टेट में जाएगी। ऑक्टेट में जाने के बाद ऐसा बोला जाता है कि हम लोग का स्टेबल होना चाहता है हर एक एटम, इसीलिए ऑक्टेट रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया आउटर मोस्ट शेल में, यानी वो क्या है, स्टेबल है। ठीक है, बेरिलियम 4 है तो क्या होगा यहाँ पे 2 K में एंड 2 किस में हो जाएगा, L शेल में। ठीक, बोरॉन 2 3, कार्बन 2 4, नाइट्रोजन 2 5, ऑक्सीजन 2 6, फ्लोरीन 2 7, नियॉन 2 8। देखो इसका आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 8 है, यानी नियॉन का क्या है, कंप्लीट है, यानी वो स्टेबल है, यानी नियॉन क्या है हम लोग की आइडियल गैस है। ठीक है, सोडियम 2 8 8 1 1, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11। ठीक, फिर मैग्नीशियम 2 8 2। इस तरीके से क्या हुआ, कंटिन्यू हुआ। अब इधर देखो, जो हम लोग का लास्ट शेल, देखो लास्ट शेल में क्या था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 1 2। तो लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होंगे, वो क्या होते हैं, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब हर एक एटम क्या चाहता है, अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। हर एक एटम क्या चाहेगा कि हम नियॉन जैसे बने, अपने आउटर मोस्ट शेल में क्या लेकर आए, 8 इलेक्ट्रॉन्स लेकर आए, ताकि हम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो वो ऑक्टेट रूल को क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को वो पाने की कोशिश करेगा, आइदर टू गेन, या तो वो गेन करके उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स अपना कंप्लीट करेगा, या वो लूज करके अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेगा। ठीक है, जैसे देखो जो हम लोग का हीलियम है उसके पास 2 ही है, तो हीलियम कुछ नहीं करेगा, क्योंकि कोई उसको अब 6 इलेक्ट्रॉन्स या पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स तो देगा नहीं ना, ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 चाहिए ना, तो कोई उसको देगा नहीं, वो ऑलरेडी स्टेबल है। तो हीलियम क्या है, वो ऑलरेडी हम लोग आइडियल गैस में उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, लिथियम क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक, अब बताओ इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स देगा क्या, इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स देगा, नहीं दे पाएगा ना, इतना इलेक्ट्रॉन्स को कौन दे देगा इसको, तो ये बेचारा मांगने भी जाएगा ना तो भी उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स कोई नहीं देगा, कोई इतना दानी तो है नहीं एटम्स। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, बोलता है कि देखो कोई दे तो रहा नहीं है हमको, हम क्या करते हैं, हमको तो स्टेबल होना ही है, हमको हीलियम जैसा बनना ही है, हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन है वो भी लूज कर देते हैं। तो जब ये लूज करते हैं, जब ये एटम्स जो होते हैं वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इनमें क्या आता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं लोग। लूज करेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, और गेन करेंगे तो नेगेटिवली चार्ज होंगे। ठीक है, तो जब ये लूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी Li+। अब इस Li+ का मतलब समझोगे क्या, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा Li+ का, एटॉमिक नंबर 2। गुड, इसका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसीलिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका 2 ही रहेगा। ठीक, बेरिलियम पे आते हैं। अब बेरिलियम के लास्ट में देखो कितना है, 2 है, ऑलरेडी है, और ये एक काम ये कर सकता है, इसको 6 इलेक्ट्रॉन कोई देगा कोई 6 इलेक्ट्रॉन, कि इतना कोई है जो 6 इलेक्ट्रॉन लाके इस बेरिलियम को दे दे, बोले लो भाई ले लो, तुम मेरे जिगरी दोस्त हो, तुम्हारे लिए कुछ भी, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये क्या करेगा, ये भी अपना क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लॉस कर देगा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस बेरिलियम के ऊपर कितने चार्ज आ जाएंगे बेटा, 2। तो 2 यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो गए। ठीक, ऐसे आएंगे, बोरॉन पे आएंगे, ये बोरॉन है, 2 है 3 है। अब बोरॉन पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा, बताओ। हाँ, फिर बताइए। ये जो बोरॉन है पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली। ठीक है, ऐसे ही आते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन क्या है, 2 5, अब 5 है, ये क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे अपना, ये पागल है, नहीं ना, ये क्या करेगा, 3 किसी से मांगेगा ना, 3 बोलेगा कि हमको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तुम 3 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। ठीक, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। ऑक्सीजन क्या काम करेगा, ऑक्सीजन का क्या है, 2 मांगेगा किससे, हाँ
मांगेगा किससे? जिसके पास, यहाँ पे हम लोग हेलोजन वाली जब सीरीज पढ़ेंगे ना, तो जो निगेटिवली चार्ज जो होते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, नियो, ये वाली जो चार्ज होगी जो 17 ग्रुप में आएगा, ये उनसे कैरी आउट करेगा। जो निगेटिवली होते हैं, ये वाले क्या होते हैं? पॉजिटिवली होते हैं, जिसको तुम लोग मेटल पढ़ते आ रहे हो, बचपन में मेटल पढ़ा था ना। मेटल क्या होते थे? पॉजिटिवली चार्ज होते थे, और नॉन मेटल क्या होते थे? निगेटिवली चार्ज होते थे। तो ये जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा किससे मांगते हैं? नॉन मेटल से मांगेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सीजन की बारी आती है, तो ऑक्सीजन का क्या है? यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो अब 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये दे किसी को? नहीं देगा। ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ठीक। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब लेगा, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर लेगा तो क्या आएगा? नेगेटिवली। कितना आएगा? 2। तो यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा, ठीक। चलो, अब आते हैं मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम भी सिमिलर है ऑक्सीजन की तरह। इसके ऊपर भी कितने चार्जेस आ जाएंगे? Mg2 प्लस। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल पे इसका 2 है, ये क्या करेगा? 2 अपना लॉस करेगा, ठीक। ये क्या कर रहा था? 2 गेन कर रहा था। तो अब समझ में आया, ये मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अगर हम लोग कंपाउंड बनाए, Mg ले और ऑक्सीजन ले, ठीक है। Mg का क्या था? +2। ऑक्सीजन का क्या था? -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? Mg2O2। ये कैंसिल आउट हुआ, इसका कंपाउंड का नाम क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। तो वैलेंसी से हम लोग कंपाउंड का क्या करते हैं? फॉर्मेशन कर सकते हैं, कि उस कंपाउंड का क्या केमिकल फॉर्मूला होगा वो हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। समझ गए? ये +2 -2 नहीं कर सकते फिर? नहीं, क्या मतलब? +2 से -2 क्या करते हैं? कट नहीं कर सकते? कटी तो किया, 2 कैंसिल आउट हो गया ना। तो नीचे हुआ ऊपर ही नहीं कर सकते? इधर काट दे। हाँ, इधर लो नहीं काट लो, खुश हो जाओ। बताओगे ना, पहले बताना तो पड़ेगा ना। ऊपर काटोगे तो तुम्हारा समझ में आएगा स्टेप? नहीं ना, तो बाद में तो कट ही रहा है ना। ऊपर काट लो, खुश हो जाओ, ठीक। अब कुछ हम देते हैं, तुम लोग करो, ठीक है। सोडियम, इसका देखो, बताओ एल्युमिनियम का कैसे हो सकता है? 2 पहले 2 फिर 2, 3, पहले 8 फिर 3, फिर 8, फिर 3। सिलिकॉन 2 8 4 4, फास्फोरस 2 8 5, सल्फर 2 8 6, क्लोरीन 2 8 7, आर्गन। 2 8 8। अब बताओ किसमें पॉजिटिवली चार्ज होगा, किसमें नेगेटिवली एल चार्ज होगा? में गेन करेगा 3, गेन करेगा, मतलब लूज करेगा। लूज करेगा। ये क्या करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपना जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, तीनों के तीनों क्या कर देगा? लूज कर देगा। तो इसको ये क्या हो जाएगा? Al3+, ठीक है। अब किसी को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो ये Al उससे जाके कंबाइन कर लेगा, ठीक है। फिर क्या है? 4 लूज कर देगा, ये 4 लूज करेगा, Si4, ठीक है। फिर ये फास्फोरस, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये क्या करेगा? ये करेगा, गेन करेगा। गेन करेगा। कितना करेगा? कितना करेगा? -5 -5 5 कर ले, 10 बना दे, ठीक। फिर सिलिकॉन, ये भी नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, क्या करेगा? -2 -2, गुड। फिर ये -1, -1, ये तो कुछ नहीं करेगा।
वो पहले से है। ये पहले से स्टेबल है, ठीक है। अब अगर जो तुम लोग का कॉमन सॉल्ट होता है Na और ये Cl, इसका +1 इसका -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बन जाता है NaCl, ठीक है। ऐसे ही Ca कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम का क्या होता है +2, ऑक्सीजन का क्या होगा -2, तो कैल्शियम CO और O दोनों मिलेंगे, क्या CO मिलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ठीक, ऐसे ही होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट का भी वैलेंसी कितनी होती है -2, कैल्शियम की +2 मिलेंगे, क्या बनाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, समझ में आया। ठीक, आगे आते हैं। आइसोटोप्स और आइसोबार्स, ठीक है। आइसोटोप्स कौन से होते हैं और आइसोबार कौन होते हैं, ठीक है। तो आइसोटोप्स कौन होते हैं, वो एटम्स जिसमें सेम एटॉमिक नंबर हो, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। और आइसोबार क्या होते हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, हैव एटॉमिक नंबर डिफरेंट, have different atomic number but same atomic mass, एग्जाम्पल में हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेनियम ये हाइड्रोजन के क्या होते हैं आइसोटोप्स होते हैं। इसमें तीनों में क्या एटॉमिक नंबर क्या है सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है डिफरेंट है। देखो इसका 1, इसका 2, इसका 3, ठीक है। तो जो ऐसे जो कोई भी एटम जिसके एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा तो वो क्या होते हैं आइसोटोप्स होते हैं। और ऐसे एटम्स जिसमें हम लोग के एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा लेकिन सेम एटॉमिक मास होगा वो क्या होंगे आइसोबार्स होंगे, ठीक है। कोई भी जो एलिमेंट होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं एटॉमिक मास, जिसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। और जो हम लोग का एटॉमिक नंबर होगा उसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। हमेशा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में राइट बॉटम में लिखेंगे और जो एटॉमिक मास होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड के अपर मोस्ट में होता है। एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, जितने उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका क्या होता है एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, सम करते हैं हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का, तो हम लोग का क्या निकलेगा एटॉमिक नंबर मास, एटॉमिक मास निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। अच्छा
ऐसे बाहर में एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्लोरीन है, आर्गन है, ठीक है। दोनों ही की क्या है एटॉमिक नंबर, अगर हम लोग के 20 है, इसका 20, इसका 18, इसका 17, अच्छा एक बात बताऊँ, अगर एक एटम है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 8 ही क्या हम लोग के प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होगा, क्या होगा तो अगर हम लोग का एक ऐसा एटम है जिसका इलेक्ट्रॉन्स भी 8 है और प्रोटॉन्स भी 8 है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, और क्या चार्ज हो सकता है, और क्या चार्ज हो सकता है, और उस एटम के ऊपर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा वो या नेगेटिवली चार्ज होगा, बताओ, सोचो। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है और 8 ही प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा और उसके ऊपर चार्ज क्या हो सकता है, मैम 16। 16। एटॉमिक नंबर क्या बताए थे, एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 है, एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8 होगा, तो अगर 8 उसका एटॉमिक नंबर है तो चार्ज क्या होगा उसके ऊपर, माइनस कुछ नहीं होगा मैम, कुछ नहीं होगा, ठीक है, 8 अगर उसका एटॉमिक नंबर है, जरा बताओ 8 एटॉमिक नंबर वाला होता कौन सा है, एटम कौन सा है जो 8 इलेक्ट्रॉनिक नंबर वाला होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कौन सा होता है, एआर होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 होगा, 6 होगा, अब ये 6 है तो ये 2 कहीं से लेगा ना, 2 कहीं से लेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा इसके ऊपर, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, ले रहा है, क्या होगा, नेगेटिव, गेन है, नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 नेगेटिवली चार्ज होगा, तो अगर पूछेगा कि अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स 8 है, प्रोटॉन्स 8 है, एटॉमिक नंबर क्या होगा और चार्ज क्या होगा, तो इसी तरीके से तुम लोग क्या करोगे, सॉल्व करोगे, समझ में आया कुछ, आया।